आज मैं आपको ना दिल की बात बताने जा रहा हूँ। और ऐसी बात, राज की बात, मीडिया की ऐसी राज की बात जो आपको कोई भी नहीं बताएगा। आप देखते हैं लग्जरी गाड़ियां, लग्जरी लाइफस्टाइल, इन जो बड़े एंकर्स होते हैं सोशल मीडिया के, बड़े नाम जिनकी लाखों के अंदर फैन फॉलोइंग होती है। क्या आप जानते हैं कि एक टीवी पर बैठे हुए एंकर को कितने पैसे मिलते हैं, कितनी तनख्वाह होती है? क्या आप जानते हैं कि एक रिपोर्टर की कितनी तनख्वाह होती है जो टीवी चैनल के ऊपर रिपोर्टिंग कर रहा होता है? और क्या आपको पता है कि जो डिजिटल चैनल्स आजकल हैं, जिन्होंने हर चीज को हिलाकर रख दिया है, टीवी इंडस्ट्री को भी और मुकाबले पे खड़ा कर दिया कि डिजिटल में और टीवी में कितना फर्क है और लोग किस तरह डिजिटल के ऊपर कन्वर्ट होते हैं और किस तरह एक कामयाब पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर डिजिटल मीडिया कामयाब हो चुका है। सबसे ऊपर टॉप पे वो है। टीवी देखना लोगों ने छोड़ दिया। आपने कभी टीवी देखा? कमेंट में बताएं जरा। आपने आज से पहले कब टीवी देखा, कब खबरें सुनी, कब आपने टीवी देखा खबरें सुनने के लिए? और अब तो मैच भी हम मोबाइल पे देख लेते हैं। अब तो हर चीज हम जो है वो मोबाइल पे देख रहे हैं। अच्छा, एक जो डिजिटल एंकर होता है, जो स्टोरीज कर रहा होता है, उसकी कितनी तनख्वाह होती है और उसको कितने पैसे मिलते हैं, ये सारी कहानी आज मैं खोलने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम आते हैं जो टीवी एंकर होता है, जो खबरें पढ़ रहा होता है। फिर उसके बाद हम आएंगे प्रोग्राम रिपोर्टर के ऊपर। फिर उसके बाद हम आएंगे जो प्रोग्राम होस्ट कर रहा होता है, शो होते हैं। उसके बाद फिर हम आएंगे कि रिपोर्टर की कितनी तनख्वाह है जो डिजिटल मीडिया के ऊपर स्टोरीज कर रहा होता है और उनके ऊपर मिलियंस के ऊपर व्यूज होते हैं। सबसे पहले जो एक टीवी के ऊपर एंकर बैठा होता है ना, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। वो बंदा ऐसे नहीं बैठा होता। सबसे पहले तो आपके पास डिग्री होती है। डिग्री होने के बाद आपके पास जो है एक नॉलेज होता है जिसके ऊपर आपने खबरें पढ़नी है। उसके बाद फिर आपके लिए आपका होलिया, आपका चेहरा, ये सारी चीजें बड़ी डिपेंड करती हैं। आपने कभी किसी टीवी के ऊपर एवे शैवे देखा है कोई एंकर? नहीं। अच्छे खूबसूरत बर्गर बच्चे और सोने बच्चे बैठे होते। पुराने बंदे तो कुछ हैं जिनको रख लिया था और उनका बड़ा नाम है आजकल। उनकी मैं बात नहीं कर रहा, आजकल के नौजवानों की बात कर रहा हूँ जो नई टीवी चैनल आए उन पर। उसमें चाहे लड़कियां हों या लड़कियों, दोनों ही शामिल है। इनकी तनख्वाह कुछ इतनी ज्यादा नहीं होती। जो खबरें पढ़ रहे होते हैं, जो हेडलाइन पढ़ रहे होते हैं, इनकी तनख्वाह जो है तकरीबन 2 लाख से लेके 5 लाख के अंदर अंदर होती है। इनकी ये महीने की तनख्वाह है जो आपको सुबह भी खबरें पढ़ के सुना रहे होते हैं, दोपहर को भी और शाम को भी। ठीक है। इसके अलावा इनका पीछे भी बहुत ज्यादा काम होता है। इसके लिए आपको डिग्री चाहिए होती है, आपको एक्सपर्ट चाहिए, जो है एक टाइम लगता है, एक्सपीरियंस चाहिए होता है। फिर जा करके आपको, यानी कि फिर उसके बाद आपकी जबान के ऊपर जो है एक पूरी अबूर हासिल होनी चाहिए उर्दू के ऊपर। अब जियो न्यूज के ऊपर जो एंकर बैठ कर पढ़ रहा होता है खबरें, उनकी आपने खबरें सुनी है कि वो किस तरह पढ़ रहा होता है, किस तरह अल्फाज का चुनाव कर रहा होता है, किस तरह उसकी अल्फाज की जो टून होती है वो किस तरह होती है, और वो कितना मजा दे रही होती है और लोग उसको जो है वो बैठ के सुन रहे होते हैं। एक खबर का मजा भी वो तभी आता है कि जब उस बोलने वाले का अंदाज ऑडियंस को अट्रैक्ट करे और वो देखें, उसको सुने और वो कहें कि नहीं यार, इसमें फर्क है। अच्छा, इनकी 2 लाख से लेके 5 लाख के अंदर अंदर इनकी तनख्वाह होती है। उसके बाद जो रिपोर्टर होता है ना टीवी का, अब ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो मीडिया के लोगों को तो पता है, जो आम बंदों को नहीं पता। ये जो रिपोर्टर होता है ना, जो खबर दे रहा होता है कि इस इलाके में ये हो गया, फलानी न्यूज दीपालपुर में, उकाड़ा में, लाहौर में, कराची में, सिंध में ये चीज होगी। ये रिपोर्टर सालाना चैनल वालों को 1 लाख से लेके 3 लाख के अंदर पैसे दे रहे होते हैं। मुख्तलिफ रिपोर्टर होते हैं। यानी कि जो रीजन का रिपोर्टर होता है उसके और पैसे हैं, जो तहसील का रिपोर्टर होता है उसके और पैसे हैं, जो इस जिला का रिपोर्टर होता है वो उसके और पैसे हैं। अब ये क्या है कि ये इनका सोर्स क्या है इनकम का, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर कभी तफसील से बताऊंगा इनका सोर्स क्या होता है। ये खुद चैनल को पैसे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि इनका सोर्स, इनकम ऑफ सोर्स, लोगों से पैसे लेना होता है। खबर लगवाने के पैसे लेते हैं। कोई बात वाकया हो गया तो लोगों से जाके कहते हैं कि इस तरह हम आपकी बात आगे पहुंचाएंगे, तो उसके ये पैसे लेते हैं और वो सालाना अच्छे खासे कमाते हैं और इदारों के साथ इनकी अच्छी अटैचमेंट होती है। अब हम आते हैं एक जो प्रोग्राम होस्ट है उसकी बात करते हैं। प्रोग्राम होस्ट सबसे ज्यादा पैसे ले रहे होते हैं। सबसे पैसा उस बंदे को मिलते हैं जिसकी अपनी बहुत सारी फैन फॉलोइंग होती है इंस्टाग्राम और टिकटॉक और सोशल मीडिया पर, जो बड़े नाम है। इनकी तनख्वाह मैं आपको बताऊं एक नॉर्मल कितनी होती है। नॉर्मल जो है, यानी कि छोटा होस्ट जो है वो 10 लाख के ऊपर भी आ जाता है, 7-8 लाख के ऊपर भी आ जाता है, 15 लाख के नीचे नीचे।
जो एक बड़ा प्रोग्राम होस्ट है उनकी नॉर्मल सैलरी जो है ना, जो प्रोग्राम करते हैं हफ्ते के अंदर 1 दिन और हफ्ते के अंदर 8 दिन करने वाले, 7 दिन करने वाले, पॉलिटिकल के अलग होते हैं पैसे। यानी कि जिस शो की ज्यादा रेटिंग होगी ना, उतना ही उसका जो है वो उसको पैसे मिलते हैं। ये लाख तकरीबन 20 लाख से लेकर जो है 3 करोड़ तक प्रोग्राम होस्ट को इसके पैसे मिलते हैं। और उसके बाद हम आते हैं जनाब डिजिटल रिपोर्टर के ऊपर, जो आजकल हमारे सारे नौजवान कोशिश कर रहे होते हैं कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूं, मैं खुद रिपोर्टिंग करूं। और इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे हमारे भाई हैं, नौजवान हैं जो काम कर रहे हैं, और आप उनकी स्टोरीज देखते हैं डिफरेंट, वो हर जगह आपको नजर आते हैं। क्या आपको पता है उनको कितने पैसे मिलते हैं? इसका एक खास सच ये है कि ये डिजिटल वाले क्या करते हैं, पहले साल से 1.5 साल आपसे फ्री काम लेते हैं। सिर्फ यही कह के, बड़ा चैनल तो यही कहता है कि जो है आप पहले काम करें, आपका फेस वैल्यू बनेगा। जाहिर बात है, एक मेरे जैसा नौजवान है या और लड़के, उन्होंने कहा यार इतने बड़े चैनल के ऊपर जो है, जिसके जो है 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, 8 लाख है, 10 लाख हैं, 3 मिलियन है, 10 मिलियन है, मेरा तो फायदा होने वाला है। और ये स्टोरीज लेते हैं उनसे, फिर पैसा कमाते हैं। फिर जाकर के इनकी जो आम स्टोरीज रेट है ना, जो दिया जाता है एक एंकर को जो डिफरेंट इलाकों के अंदर रिपोर्टिंग कर रहा होता है, 1,000 से लेके ना 4,000 तक। जो आम एक बात कर रहे हैं, एक छोटा रिपोर्टर वो मुख्तलिफ इलाकों में जाके करता है, 1,000 किसी को मिलता है, किसी को 1,500, 2,000। और कुछ ऐसे बड़े चैनल हैं जो 1,500 से ज्यादा नहीं पे करते हैं। आपको सिर्फ 1,500 दिया जाएगा, आप जो मर्जी करें, जिसके ऊपर मर्जी जाए, हमें स्टोरी करके दें, आप करके दें। और ये करके देते हैं, भेज देते हैं, खुद एडिटिंग वगैरह करते हैं और अपलोड भी खुद करते हैं। अच्छा, इनका ये सीन है। एक जो अच्छा इदारा है, जो प्रॉपर जो बड़े एंकर्स हैं जो काम कर रहे हैं काफी देर, तो इनको अच्छा खासा ये पे करते हैं। एक स्टोरी का 5,000 से लेके 10,000 और 10 से 15,000 तक भी देते हैं एक अच्छी स्टोरी करने वाले एंकर को, जो अच्छा काम करना आता है जिसको, और वो कर रहे हैं। ठीक है, इनके दो क्राइटेरियाज होते हैं। कुछ ऑफिस के अंदर काम कर रहे होते हैं, उनकी सैलरी बेस्ड होती है, 1 लाख से 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितनी इनकी होती है। ठीक है, ये इनकी है। और एक जो रिपोर्टर होता है बेचारा, जो स्टोरीज कर रहा होता है, उनको 1,000 से लेके 1,500, 2,000, 2,500 तक के इतने पैसे दिए जाते हैं। और ये बातें वैसे आपको कोई नहीं बताएगा। और जो मेरे आने वाले नौजवान हैं, लड़के हैं, वो कहते हैं ना कि हम आएंगे स्टार्टिंग से, और हम जो है, हमें पैसे भी मिलना शुरू हो जाएंगे और हमारा नाम भी बन जाएगा। तो मेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने भी बहुत धक्के खाए हैं और फ्री के अंदर काम किया, सिर्फ शौक के साथ काम किया, लगन के साथ किया, और इसको पैशन लेके काम किया। अगर आप वैसे पैसा कमाने के लिए ये रिपोर्टिंग के अंदर आना चाह रहे हैं, आप जर्नलिज्म करना चाह रहे हैं, आप इस फील्ड के अंदर आना चाह रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बिल्कुल नहीं, इसके अंदर पैसा नहीं है अगर आप हलाल का काम करना चाहें तो। वैसे तो फिर ब्लैकमेलिंग के सहाफ़ी हज़रात पूरे पाकिस्तान में ही हर जगह मौजूद हैं। जब इनका नाम लिया जाता है कि लोगों के ज़हन में जो पहली बात होती है, वो आपके ज़हन में भी बिल्कुल आइडिया से आ जाती है कि ये भई किस तरह का है, कितने में बिकने वाला है। तो इनके इतने पैसे होते हैं। अगर हलाल की जाए तो अल्लाह ताला इसमें बरकत भी देता है, और मेहनत और पैशन के साथ ये काम होता है, और कंसिस्टेंसी के साथ काम होता है। अगर हम चाहेंगे कि हम आते ही हमें पैसे मिलना भी शुरू हो जाएँ और हम मशहूर भी हो जाएँ और किसी बड़े चैनल के ऊपर काम करना शुरू कर दें, ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है। जब आप तैयार हो जाते हैं, फिर आप जहाँ मर्ज़ी काम करें। आप देखें कि आप देख रहे हैं कि आपने 2-4 स्टोरीज़ की हैं, या आपने अभी तक कैमरे के सामने भी नहीं आए, और आप कहते हैं कि आपको जियो न्यूज़ या ARY या BBC के ऊपर बिठा दिया जाए, चलें आप सिफ़ारिश लगवा के बैठ भी जाते हैं, तो आप क्या करेंगे? आपके अंदर टैलेंट ही नहीं है, आपके अंदर वो चीज़ ही नहीं है कि आप उसको किस तरह आगे कन्वे कर सकते हैं मैसेज को, आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप पहले काम सीखें, करें, कोशिश करें, स्ट्रगल करें, पैशन है, तो फिर आप आएँ, हर जगह रिपोर्टिंग करें, और आपके लिए फिर अल्लाह ताला बड़े रास्ते खोल देता है। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।